परः पुमानेश्वरः स शिवः शम्भुरनीश्वरः शीर्षे मन्दाकिनी धारी भालचन्द्रस्त्रिलोचनः पंचवक्त्रः प्रसन्नात्मा दशबाहुस्त्रिशूलधृक् कर्पूरगौरसुसितो भस्मोद्धूलितविग्रहः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष कहते हैं, परः पुमान। ईश्वर कहते हैं, ईश्वरः, और वही शंभु हैं। इसके साथ साथ में अनीश्वरः अपि, उसी को अनीश्वर भी कहते हैं। शीर्षे मंदाकिनी धारी, वो पुमान, वो पुरुष अपने मस्तक पर सदा आकाश गंगा को धारण करते हैं। भालचंद्रस्त्रिलोचनः, उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पा रहा है, उनके 3 नयन हैं। पंचवक्त्रः प्रसन्नात्मा, 5 मुख होने के कारण उनको पंचवक्त्रः अर्थात 5 मुख वाले कहते हैं। हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं वो, प्रसन्नात्मा। 10 बाहु, 10 भुजाएं हैं उनकी, और त्रिशूल धृक, हाथ में त्रिशूल धारण किए रहते हैं। वर्ण में कर्पूर गौर सुसितः, कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के, और संपूर्ण शरीर भस्मोद्धूलित विग्रह, भस्म से संपूर्ण शरीर सुशोभित होता रहता है। अंगों में कर्पूर के समान प्रभा है, आभा है। युगपच्चतया शक्त्या साकं कालस्वरूपिणं शिवलोकाभिधं क्षेत्रं निर्मितं तेन ब्रह्मणा। काल रूपिणा तेन, काल रूपी ब्रह्म ने युगपत एक ही समय पर उस शक्ति के साथ में शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। शिवलोकाभिधम क्षेत्रम निर्मितम तेन ब्रह्मणा काल रूपिणा, उस काल रूपी ब्रह्म ने शक्ति के साथ में, उस शक्ति के साथ मिलकर के एक ही साथ शिवलोकाभिधम, शिवलोक नाम का क्षेत्र बनाया। तदेव काशिकेत्येतत् प्रोच्यते क्षेत्रमुत्तमं परम निर्वाण संख्यानम सर्वोपरि विराजितम। तदेव, उस क्षेत्र को ही काशिका इति एतत् अभिधीयते, काशिका के नाम से जाना जाता है, और समस्त क्षेत्रों में वह क्षेत्र उत्तम क्षेत्र कहलाता है। उत्तमम क्षेत्रम प्रोच्यते, परम निर्वाण संख्यानम, वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान कहा जाता है। सर्वोपरि विराजितम, जो सभी के ऊपर में विराजमान है। ताभ्याम रममाणाभ्याम तस्मिन् क्षेत्रे मनोरवे परमानंदरूपाभ्याम परमानंदरूपिणम। एक तो वह शक्ति और उनके साथ में शक्ति युक्त शक्तिमान शिव और शिवा, दोनों के दोनों परमानंद रूप हैं, और दोनों उस क्षेत्र में सदा निवास करते हैं और मन को रमाते हैं। मनोरम क्षेत्र है उनका वह, उस क्षेत्र में नित्य निवास करते रहते हैं। और वह काशी क्षेत्र परमानंद रूपिणम,
परम आनंद का स्वरूप है। परम आनंद रूपी वह परमानंद रूपणी काशी नगरी है। मुने प्रलय काले पे न तत्क्षेत्रम कदाचन विमुक्तम ही शिवाभ्याम यत् अविमुक्तम ततो विदुः। नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, उस क्षेत्र को उन दोनों ने कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी विमुक्त नहीं किया, सदा साथ में ही रहे। न विमुक्तम शिवाभ्याम ही यत् अविमुक्तम ततो विदुः। इसीलिए उस क्षेत्र को, काशी क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। अस्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिनां क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वाद अविमुक्तमनंतरम। पुरारिणा, पहले तो पुरारी भगवान शंकर ने, आनंद भगवान ने पिनाक धनुष को धारण करने वाले शिव जी ने उस वन का नाम, उस क्षेत्र का नाम आनंद वन रखा था। अस्य आनंद वनम नाम पुराकारी पिनाकिना। और बाद में यह, क्योंकि यह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए आनंद नाम का नाम रखा था। और बाद में भगवान शिव और शिवा, ये दोनों के दोनों युगल दंपति कभी भी इस क्षेत्र को विमुक्त नहीं होने देते, इसलिए इसको अविमुक्त क्षेत्र बाद में नाम पड़ गया। क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वाद अविमुक्तमनंतरम अथानंदवने तस्मिन् शिवयोरममाणयो इच्छेत्यभूत सुरर्षिः सृज्यः कोऽप्यपरः किल। शिव और शिवा बहुत समय तक उस आनंद वन में रमते रहे, विहार करते रहे। फिर इन दोनों के चित्त में एक इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ। कौन सी इच्छा? सृज्यः कोऽप्यपरः किल, कोई हमारे लिए होना चाहिए, कोई एक पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। किस लिए? यस्मिन्न्यस्य महाभारम आवाम स्वस्वैरचारिणौ निर्वाण धारणं कुर्वः केवलं काशी शायिनौ। वह पुरुष जिसके ऊपर में हम संपूर्ण भार उनको समर्पित कर दें, वह सब कुछ करता रहे और हम दोनों स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र होकर के स्वैरचारिणौ स्वच्छंदता पूर्वक निश्चिंत होकर के रहें। निर्वाण धारणम कुर्वा, और निर्वाण पद को धारण करें हम दोनों। केवलम काशी शायिनौ, केवल हम काशी में रह करके और इच्छानुसार विचरण करते रहें, निर्वाण धारण करें। ऐसी इच्छा उन दोनों के चित्त में हुई। स एव सर्वम कुरुताम स एव परिपातु च, दोनों की इच्छा हो रही कि हाँ बहुत अच्छी बात, और वही सबकी रक्षा करे, वो सब कुछ काम वही करे। स एव परिपातु च, परिपालन भी वही करता रहे। स एव संवृणोत्यन्ते, और अंत में वही संपूर्ण जगत का संहार भी करे, समेटना भी करे। मदनुग्रहतः सदा, मेरे अनुग्रह से यह समकाप करे। जगत की सृष्टि करना, जगत का पालन करना, जगत का संहार करना, वह करता रहे और हम दोनों स्वतंत्र रहें, निश्चिंत रहें, कुछ करना ना हो। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। दोनों के दोनों विचार करते हैं। चेतः समुद्रमा कुंच्य चिंता कल्लोल लोलितम सत्वरत्नम तमोग्राहम रजो विद्रुमवल्लितम यस्य प्रसादात् तिष्ठावः सुखमानंद कानने परिक्षिप्त मनोवृत्तौ बहिश्चिंता तुरे सुखम। चेतः समुद्रम आकुंच्य,
यह जो चित्त है एक चित्त की समुद्र की भांति है, और इस चित्त रूपी समुद्र में चिंता कल्लोल लोलितम, अनेक प्रकार की चिंता रूपी तरंगे, ताल तरंगे उठती रहती हैं। अतः इस चित्त समुद्र को कहा जाता है चिंता कल्लोल लोलितम, चिंता रूपी अनेक तरंगों वाला चित्त समुद्र। और इसके साथ साथ में सत्वरत्नम तमोग्राहम, सत्वगुण रूपी रत्न इसमें भरे पड़े हुए हैं। सत्व गुण रूपी रत्न है, और तमोग्राह रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो सत्वगुण तो रत्न की भांति इस चित्त में है, तमोगुण मानो मगरमच्छ हो, निगलने वाला है। तमोग्राहम रजो विद्रुम वल्लितम, और रजोगुण यह साक्षात मूंगे के समान भरा पड़ा हुआ है। अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के तीनों सुशोभित हैं इस चित्त में, और इस चित्त में अनेक प्रकार की चिंताओं की उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं। ऐसे चित्त समुद्र को यस्य प्रसादात् तिष्ठावः, जिनके प्रसाद से अर्थात जिनके सारे कार्यभार संभालते रहने से हम दोनों प्रसन्नता पूर्वक उस पर विराजमान रहें। सुखम आनंदन कानने, आनंद कानन में सुख से विहार करें हम दोनों। परिक्षिप्त मनोवृत्तौ बहिश्चिंता तुरे सुखम, यह सुख का आनंद कंद, आनंद कानन, परिक्षिप्त मनोवृत्तौ, आनंद बन वह स्थान जहां पर हमारी सारी मनोवृत्तियां सब ओर से सिमट करके और इसी में लगी हुई हैं। परिक्षिप्ता मनोवृत्तयः यत्र, परिक्षिप्त मनोवृत्तियां सब ओर से सिमटी हुई हैं जहां पर, ऐसे आनंद कानन में। और बहिश्चिंता तुरी, और जिसके बाहर जगत, बाहर का जो जगत है वह चिंता से आतुर प्रतीत हो रहा है, ऐसा यह चित्त समुद्र है। इस चित्त समुद्र में हम निश्चिंत होकर के रहते और कोई संभालने वाला होता। संप्रधार्येति स विभुस् तया शक्त्या परेश्वरः, वह परमात्मा शिव अपनी शक्ति के साथ में इस प्रकार से निश्चय करके, और सव्ये व्यापारयान चक्रे दशमेंगे सुधासवम, अपने ही वाम भाग पर दशम अंग पर भगवान भोलेनाथ ने सुधासवम व्यापारयान चक्रे, वाम भाग के अंग पर, वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। सुधासवम व्यापारयान चक्रे, सुधा का अमृत किया, अमृत का सिंचन किया। ततः पुमानाविरासीत, देखते देखते वाम भाग में दशम अंग में भगवान शिव के अमृत आसव का सिंचन करते ही ततः पुमान आविरासीत, एक भव्य दिव्य पुरुष सामने प्रकट हो गया। एकस्त्रैलोक्य सुंदरः, वो तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर दिख रहा था। शांतः सत्वगुणोद्रिक्तो, परम शांत था, सत्वगुण उसका बढ़ा चढ़ा हुआ था। गांभीर्यामित सागरः, गंभीरता में तो बिना नाप तौल के जैसे कोई प्रशांत महासागर हो, ऐसे ही प्रशांत गंभीर मुद्रा में पड़ा हुआ साक्षात विशाल समुद्र की भांति था। तथा चक्षमया युक्तो, क्षमा उसके साथ, मतलब क्षमाशील है, सहनशील है, ऐसा वो श्रीमान परम पुरुष दिखाई दे रहा था। अलब्धोपमो भवत, किसके समान उसको कहें यह हमें ध्यान नहीं आ रहा है। अलब्ध उपमा, जिसकी उपमा जिसके साथ उपमा दें कि यह उसके समान है, ऐसा कोई है ही नहीं संसार में। अनुपम अद्वितीय, कैसी कांति थी उनकी उस पुरुष की। इंद्रनील द्युति ही श्रीमान, समस्त अंगों में कांति सुशोभित, और इंद्र नीलमणि के समान उनकी श्याम शरीर है।
पुंडरीकोत्तमे क्षणः। बड़े बड़े विशाल विशाल नयन मालूम पड़ रहे हैं, साक्षात पुंडरीक कमल पुष्प हों, कमल पुष्प के समान विशाल और मृदु उनके नयन दिखाई दे रहे हैं। सुवर्ण कांति श्रेष्ठ दुकूल युगलावृतः। सोने की समान अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए हुए, उत्तरीय और धौत वस्त्र धारण किए हुए दिख रहे थे वो। सुवर्ण कांति भृत श्रेष्ठ दुकूल युगलावृतः। श्रेष्ठ दो कपड़ों में आवृत था उनका शरीर। लसत प्रचंड दूरदंड युगलो ह्यपराजितः। सुंदर सुंदर प्रचंड भुजाएं उनकी थीं और उन भुजदंडों से, भुजदंड युगल से वह सुशोभित हो रहा था और बड़ा वीर दिखाई दे रहा था। फिर उस पुरुष ने क्या किया और फिर उस सामने वाले पुरुष ने फिर क्या किया, इन दोनों के बारे में पुनः बता रहे हैं आगे।